हेलो गाइस, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। डेट इज रेक्टेंगल जो कि कोडचेव ड्यूब 3 रेटेड कॉन्टेस्ट से है। तो हम लोग को एक n रो है और m कॉलम है और हर रो और कॉलम का जो भी ग्रिड का वैल्यू है वो या तो 0 है या 1 है। तो हम लोग को फाइंड करना है ऑल द सेल विच कंटेनिंग 1s फॉर्म ए रेक्टेंगल, मतलब जितना भी इस सेल में 1 है वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करना चाहिए और उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी फॉर्म हो रहा है उसमें सारा 1 ही होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए उसमें। तो हम लोग को बताना है क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो प्रिंट यस कराएं, नहीं पॉसिबल है तो प्रिंट नो कराएं। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे 0 1 1, तो कहाँ तक फैला है 1 फर्स्ट रो में है, 1 सेकेंड रो में है, 1 थर्ड रो में, तो मतलब 1 तीनों रो में फैला है। तो 1 कहाँ तक फैला है, 1 इस रो में भी फैला है, जैसे हम लोग 3x3 का बना रहे हैं। तो 1 कहाँ कहाँ तक, तो 1 इस रो में है क्योंकि फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में भी है, थर्ड रो में भी है, ठीक। और कॉलम में देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में है और क्या है, सेकेंड कॉलम में भी है और थर्ड कॉलम में भी है। इसका मतलब हो गया जो हम लोग को ये सारा 1 होना ही चाहिए, तो ही हम लोग का ये वैलिड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी 1 से कंटेंट हो रहा है उसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा 0 है तो ये वैलिड नहीं है, तो इसके लिए नो आंसर। फिर चलिए दूसरा देखते हैं, अब लास्ट देखते हैं, ठीक। तो कहाँ तक फैला है 1 वो चेक कर रहे हैं। तो ये भी 3x3 है, तो 3x3 है, तो ये फर्स्ट रो में 1 है तो इसमें फैला है, सेकेंड रो में है इसमें भी है, थर्ड रो में नहीं है तो इसमें नहीं फैला है। अब कॉलम देख लेते हैं, तो कॉलम क्या है, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकेंड में, हाँ सेकेंड में है, तो और थर्ड में भी है। तो हम लोग का क्या हो गया, ये स्पेस आ गया, क्योंकि ये रो और ये कॉलम, मतलब ये स्पेस में हम लोग का 1 होना चाहिए, 1 1 1 1। तो ये और बाकी बाद में 1 नहीं होना चाहिए, सारा 1 यहीं पे होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ तक 1 है वो तो पता कर ही लिए। तो ये 0 0 0 है, तो हम लोग का सारा 1 इसके अंदर आ गया, तो हम लोग इसके लिए यस प्रिंट करा देंगे, तो ये यस हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस में जैसे ये इसमें फैला है, अब सेकेंड केस का देखते हैं। तो सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में रो इसमें फैला है, इसमें 1 फैला है, इसमें 1 फैला है, फर्स्ट में नहीं फैला, ठीक। अब कॉलम के लिए देख रहे हैं, इस कॉलम में है, इस कॉलम में भी है 1, इस कॉलम में भी है, तो हम लोग का यहाँ तक फैला है, तो इस सब के बीच में सारा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, तो ये आंसर नो होगा। तो यही हम लोग को सिंपल करना है, जो ये रो मतलब ये मैट्रिक्स है कहाँ तक फैला है वो पता कर लेंगे। 1 मीन्स 1 कहाँ तक फैला है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से अप ले लेते हैं, नीचे से डाउन ले लेते हैं, लेफ्ट से इधर से लेफ्ट ले रहे हैं और इधर से राइट ले रहे हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कहाँ तक फैला है। मीन्स रो कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक खत्म है, जहाँ तक ये 1 फैला है। मीन्स अगर मानिए यहाँ 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो भी हम लोग को तो ये 1 1 लेने के लिए तो ये तो फैला लेना होगा ना। तो कहाँ तक ये फैला है, तो हम लोग ये पूरा अप से डाउन तक जाएंगे और लेफ्ट से राइट तक जाएंगे, उस मैट्रिक्स को ट्रेवर्स कर देंगे। अगर उसमें 1 होगा तो इस सारा में 1 होगा, तो हम लोग का सही है, ये रेक्टेंगल बन रहा है उसमें सारा 1 ही है। तो चलिए कोड देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अप डाउन लेफ्ट राइट कहाँ तक फैला है वो पता करना है, तो चलिए कोड देखते हैं। जैसे यहाँ पे है तो n रो था और m कॉलम था, तो ले लिए, स्ट्रिंग ले लिए सारे रो के लिए और इनपुट ले लिए, ठीक। ये मैट्रिक्स के लिए मतलब सारा इनपुट ले लिए ऐसे स्ट्रिंग में। अब हम लोग अप डाउन लेफ्ट और राइट के लिए कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग ये ग्रिड है, ठीक। तो अप हम लोग क्या मान लिए, अप को तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाना है, डाउन को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाना है, लेफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट में ले जाना है, राइट को ज़्यादा से ज़्यादा राइट में ले जाना है। तो हम लोग क्या किए हैं, अप को इनिशियली सबसे नीचे मान लिए और डाउन को सबसे ऊपर मान लिए, क्योंकि हम लोग को डाउन को मतलब सबसे नीचे करना है। तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट को सबसे राइट में मान लिए हैं और राइट को सबसे इधर मान लिए हैं, और हम लोग इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते जाएंगे। जैसे अप को क्या करना है, अप को और ऊपर रखना है, तो अप को मिनिमाइज करेंगे, लेफ्ट को भी मिनिमाइज करेंगे, राइट को मैक्सिमाइज करेंगे, डाउन को मैक्सिमाइज करेंगे। इसलिए डाउन जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको छोटा ले लिए, जिसको मिनिमाइज करना है उसको बड़ा ले लिए। अब हम लोग सारा जो भी मैट्रिक्स में उसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं और ट्रेवर्स करते हुए अप
ये आई क्या हो गया, आई रो का है और जे है कॉलम का, तो अप को मिनिमाइज किए, अप क्या है, अप रो के लिए है तो आई आई रो अप डाउन रो के लिए थे तो आई आई उसके लिए है। फिर लेफ्ट के लिए जे कॉलम था और लेफ्ट को मिनिमाइज कर दिया और राइट को मिनिमाइज कर दिए जहां भी 1 हो। ठीक, इससे पता चल जाएगा कहाँ तक ये 1 फैला है। ठीक, अब उसके बाद नीचे चलते हैं। अब हम लोग क्या किए, फिर से अब अप डाउन लेफ्ट राइट तो पता चल गया था, अप रो से डाउन रो तक गए हैं, लेफ्ट कॉलम से राइट कॉलम तक गए हैं, सारा कुछ चेक कर दिया। अगर 1 नहीं है तो यहीं से प्रिंट नो कराकर रिटर्न हो गए। अगर ये सारा 1 हो गया इसका मतलब ये हम लोग का कंडीशन सही है और हम लोग प्रिंट कर दिए ये। और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।